नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि हाल ही में भोपाल में एक आलमी तबलीगी इज्तिमा हुआ था। इस आलमी तबलीगी इज्तिमा में कितने लोगों ने शिरकत की और इस तबलीगी इज्तिमा में दुआ के बाद क्या कुछ हुआ था, नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना जाइएगा। आइए नाज़रीन इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा के बाद में क्या हुआ वो पूरी तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भोपाल में 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा था, जिसमें मुल्क और बैरून ममालिक से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अगर हम बात करें मुल्क हिंदुस्तान की, तो मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ 29 नवंबर को हुआ और उसके बाद में 2 दिसंबर 2024 को भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की दुआ हुई। दुआ का वक्त 9:30 बजे था, लेकिन लोगों की कसीर तादाद में आमद व रफ्त की वजह से दुआ 12:20 पे कर दी गई, यानी दुआ का टाइम बढ़ा दिया गया। वजह ये थी कि काफ़ी तादाद में लोग आते हुए नज़र आ रहे थे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए दुआ बढ़ा दिया गया। बहरहाल भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इतना बड़ा पिंडाल जो बनाया गया था, दुआ के वक्त में वो पिंडाल भी छोटा हो गया, कम पड़ गया। जो दुआ करने के लिए लोग आए तो आखिर में जगह नहीं मिली, तो जो पार्किंग की जगहें थी वहाँ पर बैठ करके उसके बाद में दुआएं की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मजमा होगा। तकरीबन 13 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब तबलीगी इज्तिमा रहा। इज्तिमा की दुआ होने के बाद लोग अपने अपने मकामों की तरफ वापस होने लगे। सबसे पहले पैदल चलने वाले निकले, फिर मोटरसाइकिल वाले निकले, फिर उसके बाद में 4 व्हीलर वालों का नंबर आया। रात में काफ़ी टाइम हो चुका था और बड़ी गाड़ियां जैसे कि बस है या इसी तरीके से ट्रक वगैरह है, तो इन लोगों को उसके बाद में मौका मिला। काफ़ी देर ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन खैर पुरसुकून माहौल के साथ में भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा अपने इख्तिताम पर पहुंचा। किसी किस्म का कोई दंगा फसाद वगैरह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भोपाल की जो सरकार है उसने पहले ही वहाँ पर दफ़ा 144 लागू कर दी थी कि किसी किस्म का कोई जो है ख़तरा ना हो सके। लाखों की तादाद में मुसलमान आएंगे, कोई ख़तरा हुआ तो फिर भोपाल की सरकार भी अपना क्या मुँह दिखाएगी, तो इसीलिए वहाँ पर पुलिस को मुतय्यन कर दिया गया था। बहरहाल जो पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने भी बखुसनी खूबी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाते रहे। बाकी काम दावत व तबलीग के साथ ही ख़ुद मुसलमान अपने हाथों से अपने काम कर लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक के बारे में देख लें तो उसमें पुलिस वालों को नज़र नहीं आ रहे थे। पूरे लोग जो है अपने मुसलमान थे, जिन्होंने गाड़ियों को पार्किंग में लगाया, फिर वहाँ से निकलवाया। ट्रैफिक लगती थी तो उसको ख़त्म कराते थे। बहरहाल सारी चीज़ें हैं। हम बात करने वाले हैं भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा से कमो बेश 2000 जमातें निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन कर के दिल खुश हुआ। उसमें मस्तूरात की भी जमातें गई हैं, उसमें 4 महीने की भी जमातें गई हैं, उसमें चिल्ले की भी जमातें गई हैं, और उसमें हम आपको बता दें कि उलमाए कराम की भी जमातें गई हैं। कितनी जमातें हैं, किस किस मुल्क में गई हैं, किस किस जगहों पर गई हैं, वो इंशाअल्लाह पूरी तफसील के साथ आपसे बात करेंगे। 2000 जमातें अल्लाह के रास्ते में निकले। ये लोग जो है मस्जिदों को आबाद करेंगे और जो लोग दीन से दूर हैं उनको दीन के करीब लाने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे। जो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं उनको आबाद करने की कोशिश करेंगे। सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, दूसरे लोगों को भी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दावत देंगे।
انشاءاللہ ان تبلیغی جماعت سے جو بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع سے نکلی ہیں، ان سے بڑی توقع اور امید ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے بڑا دین کا کام ہوگا، کیونکہ 2000 مسجدوں کو ایک وقت میں یہ لوگ آباد کریں گے، کیوں نہ ہوگا، محنتیں کریں گے، کوششیں کریں گے، ان کے ذریعے سے معلوم نہیں کہ کتنی جماعتیں اور بنیں گی۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بات کرتے ہیں بیرون ممالک کی، تو بیرون ممالک سے جو ہے کم و بیش 45 ممالک سے لوگوں نے اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کی۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، جماعت بنا کر کے آئے، انفرادی طور پر آئے، شرکت کرنے کے لیے بھی آئے، ہر لائن سے آئے، جیسے ملیشیا سے ہے، کافی تعداد میں مسلمان آئے تھے، اسی طریقے سے امریکہ سے بھی آئے تھے، لندن سے بھی آئے تھے، افریقہ سے بھی آئے تھے، سعودی عرب سے بھی آئے تھے، اور اسی طریقے سے مصر سے بھی لوگ آئے تھے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک سے لوگ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں آئے تھے۔ اسی طریقے سے ناظرین، بھوپال کے بعد میں اب ملک کے مختلف جگہوں پر تبلیغی اجتماع منعقد ہونے والے ہیں، بھوپال کے بعد میں ہی اکثر اجتماعات شروع ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تمام اجتماعات ملک کے کونے کونے میں ہونے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی پوری جانکاری اور اس کی ایک مکمل تاریخ آپ حضرات کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے۔ سارے عالم میں جو بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو قبول فرمائے، اور جو حضرات خدمت کر رہے ہیں ہر لائن سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لائن سے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔